हेलो एस्पिरेंट, स्वागत है आप सब लोगों का यूपीएससी विद पायल गुप्ता में। अब तक हमने अपनी कहानी में देख लिया था, पार्ट 3 कर चुके हैं हम। अब ये पार्ट चौथा है, चौथा लेक्चर है। हमने देखा फ्रांसिस्को डी अल्मेडा भारत में आता है और एक वायसराय बन के ऑफिशियल किंग का एक ऑफिशियल पर्सनल बन के आता है। 1505 से 1509 में भारत में एज अ वायसराय काम करता है। बहुत ज़्यादा बेस भारत में जाके बना के जाता है और अरब्स को बहुत ज़्यादा नुकसान करके जाता है। ठीक है, इसने किन किन चीज़ों को अपनाया, कैसे इंडियन ओशन के अंदर ब्लू वाटर पॉलिसी इसने फॉलो की, कार्डजे सिस्टम क्या है, इन सब चीज़ों को हमने देखा। अब जब 1509 में ये चला जाता है वापस, अब नेक्स्ट आएगा अल्फोंसो डी अल्बुकर्क। ये देखो 1505 से ही भारत में रह रहा था, 1505 से 6 से ही भारत में रह रहा था, लेकिन पुर्तगाल के किंग ने इसको 1509 के अंदर भारत का राजा, भारत का वायसराय बनाया। 1509 से लेके 1515 तक इसका कार्यकाल रहेगा। अब इसने क्या किया और इसको क्यों रियल फाउंडर कहा जाता है पोर्तुगीज का? ये रियल फाउंडर था पुर्तगाल का। अब इसने जो अल्मीडा करके गया था उसकी कहानी को आगे बढ़ाया। इसने भी ब्लू वाटर पॉलिसी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया। अब मैंने आपको क्या बताया था कि एडन के ऊपर, आप देखना, एडन पे, हॉर्मुज पे और स्ट्रेट ऑफ मलक्का के ऊपर कुछ मात्रा में बैरिकेडिंग कर दी थी, लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी ये बैरिकेडिंग। इसने क्या किया, अल्फोंसो ने, बहुत ही स्मार्ट इंसान था ये, इसने आके क्या किया, उन बैरिकेडिंग्स को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया, यानी इंडियन ओशन के ऊपर अपना दबदबा और ज्यादा बढ़ा लिया। और इसने फोकस किया गोवा पे, फोकस किया गोवा पे कि अब सी रूट्स नहीं, अब मैं लैंड पे अटैक करूंगा, भारत की लैंड हथियाऊंगा। इसने, अल्फोंसो ने गोवा को कैप्चर कर लिया बीजापुर सुल्तान से। आदिल शाही सुल्तान थे बीजापुर के। 1510 में गोवा को कैप्चर कर लिया। कैसे कैप्चर किया इसको देखना, और गोवा को ही क्यों कैप्चर किया पहले ये देखते हैं। गोवा पे ही क्यों इसने फोकस किया। अब देखो क्या हो रहा था, जो अल्मीडा था वो केरल के ऊपर कब्जा करके जा चुका था। केरल कुल मात्रा में उन्हीं के ही पास था। तो व्यापार जो होता था, एक तो केरल से हो रहा था, दूसरा इधर सूरत में हो रहा था, और तीसरा यहां पे गोवा, उसको एक जगह दिखी। गोवा का ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसा है कि ये एक नेचुरल हार्बर है और अरब लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा व्यापार कर रहे थे। तो अब इसने देखा अरब लोग गोवा के पोर्ट पे बहुत ज़्यादा व्यापार करते हैं। उस समय महाराष्ट्र बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं था, कुछ मछुआरे ही यहाँ पे रह रहे थे। तो इसने देखा गोवा एक नेचुरल हार्बर है, बहुत बढ़िया जगह है और अरब लोग यहाँ पे व्यापार करते हैं। अरब लोग अपने अरेबियन हॉर्स लाते हैं और यहाँ के दक्कनी सुल्तान को बेचते हैं। दक्कनी सुल्तान उन घोड़ों का यूज करते हैं अपने वॉर वगैरह लड़ने में। ठीक है, तो अब इसने देखा गोवा तो बहुत गजब की चीज है, क्योंकि एक तो ये नेचुरल हार्बर है और दूसरा अरब के मूर्स यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, तो ये जगह तो मैं पक्का लूंगा। और इसने गोवा को सेफ लोकेशन समझा। क्यों सेफ समझा? गुजरात के राजा से पोर्चुगीज की लड़ाई हो रही है, हमने देखा बैटल ऑफ द्यू के अंदर। इधर जैमोरिन और मरक्कर्स इसके अगेंस्ट है साउथ के अंदर। तो इसने देखा ये नॉर्थ और साउथ वाले आपस में व्यापारी हैं, तो ये तो एक हो जाएंगे, और कल को दोनों मिलके मेरे खिलाफ कुछ कर दिया तो मैं क्या करूंगा? तो मैं इन दोनों के बीच में एक सेफ पोजीशन रखूंगा। कभी कभी अगर ऐसे हालात हुए, मैं नहीं संभल पाया, तो मैं यहां से निकल लूंगा। गोवा ऐसा प्लेस, उसको ऐसी लोकेशन दिखी, तो इस वजह से उसने गोवा के ऊपर फोकस किया। अब ये गोवा किसके पास था देखना, ये गोवा किसके पास था इसको देखना। यहां पे विजयनगर एम्पायर था। विजयनगर एम्पायर में 1509 के अंदर ही कृष्णदेव राय आते हैं। कृष्णदेव राय विजयनगर एम्पायर को बढ़ाने के लिए 1509 में आते हैं और बहुत पावरफुल, शक्तिशाली राजा थे। इसके चारों तरफ कौन है? इसके चारों तरफ दक्कनी सुल्तान है, बहमनी सल्तनत के दक्कनी सुल्तान है। ये दक्कनी सुल्तान इस विजयनगर को लेना चाह रहे हैं, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया, क्योंकि ये तुंगभद्रा दोआब पे लगता है, बहुत ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हैं। कृष्णदेव राय को क्या दिख रहा है? इसी दक्कनी सुल्तान के अंदर एक सुल्तान जिनका नाम है आदिल शाही। आदिल शाही अपने नाम के पीछे शाही लगाते थे। उनके पास एक जगह है यहाँ की बीजापुर, ठीक है, बीजापुर, और इन आदिल शाही के पास ये गोवा था। अब ये गोवा लेना चाह रहा है आदिल शाही से, जो बीजापुर के सुल्तान है, एक दक्कनी सुल्तान है। इन्होंने कृष्णदेव राय को क्या कहा? कृष्णदेव राय को अपनी फेवर में किया, क्योंकि 1509 में ही अल्फोंसो आया है। 1509 से 15 तक रहा। 1509 के अंदर ही अल्फोंसो आया है और 1509 में ही कृष्णदेव राय आया है। इसने क्या कहा कृष्णदेव राय से? तुम्हारा दुश्मन कौन? दक्कनी सुल्तान। मेरा दुश्मन भी दक्कनी सुल्तान।
तो मैं तुम्हें फायदा दे सकता हूं। कैसे? इन दक्कनी सुल्तान से मैं लड़ूंगा, तुम बीच में मत बोलना। और दूसरा, जो अरब जो मूर्स हैं, अरब के मुस्लिम्स को मूर कहा जाता था, जो ये घोड़े तुम्हें देते हैं, ये घोड़े, यही अरब के घोड़े मैं आपको दूंगा सस्ते दाम पे। तो कृष्णदेव राय देख रहे हैं कि दक्कनी सुल्तान के पास पावरफुल घोड़े हैं, मुझे भी सस्ते दाम पे मिल जाएंगे, और दूसरा दक्कन के सुल्तान से खुद लड़ेगा, मुझे क्या है। तो अल्फोंसो ने क्या कहा कि जब मैं इन दक्कनी सुल्तान से लड़ूं, तुम बीच में बोलना मत, इनको मैं देख लूंगा। ट्रीटी हो गई, एग्रीमेंट हो गया, दक्कनी सुल्तान से लड़ते हैं अल्फोंसो। हालांकि बाद में इन दक्कनी सुल्तान और कृष्णदेव राय का ही पैचअप हो जाता है, लेकिन इसी बीच दक्कनी सुल्तान से आदिल शाही से लड़ते हैं और इनसे गोवा को हथिया लेते हैं। ये विजयनगर और बहमनी सल्तनत का जो इशू था, इसकी वजह से गोवा को कैप्चर कर सके अल्फोंसो। अब जो अल्मीडा थे वो बहुत ज्यादा एक्सपेंशन नहीं कर सके थे। एक तो उनका पुत्र मर गया था, इमोशनल अटैक हुआ उन पे, और बहुत ज्यादा एक्सपैंड नहीं कर सके थे। उन्होंने एडन, हॉर्मुज, मलक्का को कंट्रोल तो किया, लेकिन स्ट्रांगली कंट्रोल नहीं किया। अलबरकरीक ने इन प्रेसेस को बहुत ज्यादा स्ट्रांगली अपने होल्ड में ले लिया, कैप्चर को किया केरला को, सूरत और गोवा के ऊपर अब इनका फोकस है। गोवा को इन्होंने हथिया लिया। क्यों हथियाया ये मैंने आपको बताया। अलेक्जेंडर के बाद सिकंदर के बाद अल्फोंसो वो दूसरे कोई बाहर की शक्ति है जिसने भारत के अंदर लैंड को हथियाया है। अभी तक सिर्फ छोटे छोटे फोर्ट, छोटे छोटे गैरिसन बन रहे थे, लेकिन अल्फोंसो वो सेकंड पर्सन था, इसलिए इसको रियल फाउंडर कहा जाता है। पोर्चुगीज का गुजरात के लोकल रूलर के साथ कॉन्फ्लिक्ट था, मैंने आपको बताया। जैमोरिन के साथ कॉन्फ्लिक्ट था, अरब के साथ कॉन्फ्लिक्ट था। कृष्णदेव राय को अपने फेवर में किया और इन्होंने दक्कनी सुल्तान के साथ लड़ाई करके गोवा को कैप्चर कर लिया। ये स्टोरी मैं आपको बता चुकी हूं। अब इन्होंने ईस्टर्न कोस्ट पे, अब इनके किंग ने, पोर्चुगल के किंग ने इनको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि वेस्ट के साथ साथ आप ईस्टर्न कोस्ट के ऊपर भी ध्यान दो। तो इन्होंने बंगाल में हुगली को और ओडिशा के अंदर बालासोर के ऊपर कब्जा कर लिया था इन्होंने, फ्रांसिस्को ने। अब देखो क्या हो रहा है। जो अल-बकरीक हैं, इन्होंने कहा कि हमें इंडिया के अंदर अगर लंबे समय तक टिकना है तो इंडियंस को अपने जैसा बना लो। इंडियंस को अपने जैसा कैसे बनाएंगे? इन्होंने गोवा को कैप्चर किया। अब गोवा के अंदर ना केवल पोर्चुगीज, क्योंकि आपको पता है आदिल शाही कौन है। आदिल शाही एक शिया मुसलमान है, शिया मुस्लिम है। यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी रहती थी गोवा के अंदर, पोर्चुगीज आ गए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे यहूदी भी रहते थे, हिंदू भी रहते थे, तो गोवा के अंदर अब बहुत सारे लोग रहते हैं। सबसे बढ़िया काम अल्फोंसो ने क्या किया? अल्फोंसो ने अपने ऑफिसर्स को कहा कि आप यहाँ के लोगों के कल्चर के अंदर, सोसाइटी के अंदर इंटरफेयर मत करना, इनके रिलीजन से अपने को कुछ नहीं करना, हम जो करने आए हैं हम वो करेंगे, इनके धर्म में मत पड़ना। और धीरे धीरे इन इंडियंस को पुर्तगालियों के अंदर बदलने की कोशिश करो। तो ऑफिसर ने क्या कहा कि आप कह रहे हो धर्म में नहीं इनके पढ़ना, और फिर हम इनको कैसे पोर्चुगीज बनाएं, इनको कैसे क्रिश्चियनिटी सिखाएं? तो इन्होंने क्या कहा कि ऐसा करते हैं, जो पोर्चुगीज के लोग हैं ये इंडियन लड़कियों से, इंडियन गर्ल से शादी कर लेंगे, लोकल वाइफ्स बना लेंगे, और इनके जो बच्चे होंगे वो ऑलरेडी पुर्तगाल के ही होंगे। तो इस तरीके से पूरी जनरेशन पोर्चुगीज हो जाएगी, ठीक है। ये इन्होंने किया। और इन्होंने क्या किया, गोवा के अंदर जो नॉन पोर्चुगीज लोग थे, हिंदू, मुस्लिम, जूस, जितने भी लोग थे, उनके साथ, उनके धर्म में कोई इंटरफेयर नहीं किया। कहा तुम जितने भी लोग हो अपने हिसाब से जियो, अपने हिसाब से रूल बनाओ, मैं कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा। तो लोगों को ये पसंद आने लगा कि ये तो हमारे यहाँ कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा। दूसरा, अब जो आदिल शाही थे वो शिया मुसलमान थे, कट्टर। इन्होंने यहाँ पे जजिया लगा रखा था कि जो हिंदू लोग हैं वो अगर मंदिर में जाएंगे तो उन्हें टैक्स देना पड़ेगा, पिलग्रिमेज टैक्स। आदिल शाही ने ये लगा रखा था। इन्होंने वो आके अबॉलिश कर दिया कि अब हिंदुओं पे कोई टैक्स नहीं है, नॉन मुस्लिम पे कोई टैक्स नहीं है। आप लोग मंदिर में जाना चाहते हो जाओ, चर्च में जाना चाहते हो जाओ, मर्जी जहां जाना चाहते हो जाओ। तो अब लोगों को ये और पसंद आने लगा, उनकी पॉलिसी में इंटरफेयर नहीं कर रहा। इन्होंने जजिया हटा दिया, लोगों को पसंद आने लगा कि ये तो अच्छा लीडर है, ठीक है। लेकिन इन्होंने एक काम किया, इन्होंने सती को एबॉलिश कर दिया। क्यों किया? क्योंकि सती बहुत कम मात्रा में वहां पे होती थी, ठीक है। तो इन्होंने ये काम किया। लोगों ने थोड़ी सी चूचपट की, लेकिन इन्होंने वहां पे लोगों को कैसे समझाया, इन्होंने वहां पे चैरिटी करनी शुरू कर दी, वहां पे बहुत सारे सोशल काम करने शुरू कर दिए, कैनाल्स बना दी, और भी बहुत सारे काम इन्होंने वहां पे क्राफ्ट्समैन बना दिए, वहां पे लोगों को रोजगार कैसे करना है ये सब चीजें सिखाने लगे। यानी कुल मिला के सोसाइटी इनसे खुश थी। तो इन्होंने ऑलरेडी डिप्लोमेसी खेली चारों तरफ से,
और इस तरीके से गोवा के दिल में बस गया। अब आपका स्पेक्ट्रम क्या कहती है इसको देखो, हमने कहानी समझ ली। अल्मीडा के बाद अल-बकरीक आते हैं गवर्नर बन के भारत में, रियल फाउंडर कहलाते हैं क्योंकि इन्होंने ईस्ट के अंदर भी अपना कब्जा जमाया और इन्होंने अपने टास्क को अपनी डेथ से पहले ही कंप्लीट कर दिया। इनकी डेथ होती है 1515 में। इन्होंने पोर्टुगल के ऊपर, पोर्टुगल के स्ट्रेटेजिक कंट्रोल को इंडियन ओशियन के अंदर दबदबा बना दिया, बेसिस बनाए भारत में बहुत सारे, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, ईस्ट अफ्रीका के ऊपर भी स्ट्रॉन्ग होल्ड किया, ठीक है। इन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसपे अल्मीडा कुछ मात्रा में अपनी दाब छोड़ के गए थे, इन्होंने उसको और ज्यादा, स्ट्रेट ऑफ मलक्का को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड कर लिया। अब यहां पे परमिट सिस्टम चालू कर दिया अल-बकरीक ने। और साथ में गोवा के बारे में एक और बात समझना, क्या कहा, पहले जो व्यापारी सूरत में जाते थे या केरल में जाते थे या कालीकट में जाते थे, क्या कहा, कोई भी व्यापारी अब आएगा वो अब गोवा में आएगा। और जितनी भी बोट्स आती थी उनसे उनको परमिट लेना पड़ता था इन लोगों से, यानी कार्डजे सिस्टम लगा रखा था। कार्डजे सिस्टम लगा रखा था। क्या कहा, अगर तुम गोवा के थ्रू व्यापार करोगे तो आपको ये पास नहीं लेना, अगर आप और किसी के पॉइंट के थ्रू अगर आप व्यापार करोगे तो आपको हमको हाई रेवेन्यू देना पड़ेगा। तो मजबूरन जितने व्यापारी थे वो गोवा के थ्रू ही होके जाते थे, ठीक है, जिससे इनका कंट्रोल और ज्यादा बढ़ता गया। शिप बिल्डिंग इनकी और ज्यादा इनहेंस हो रही थी। 1510 में बीजापुर के सुल्तान से इन्होंने गोवा कैप्चर कर लिया और अलेक्जेंडर द ग्रेट के बाद ये पहले वो व्यक्ति थे जिन्होंने इंडियन टेरिटरी के ऊपर अटैक किया। इन्होंने सती को एबॉलिश किया, ये बात मैं आपको बता चुकी हूं, ठीक है। इंडिया के अंदर रहे और इन्होंने लोकल वाइफ्स को के साथ शादी करने के लिए एनकरेज किया पोर्चुगीज को कि आप भारत की लड़कियों से शादी करो तो जो जनरेशन आएगी वो पोर्चुगीज होगी। इन्होंने और कौन कौन से काम किए, इरिगेशन वर्क कराने शुरू कर दिए, नए रोड बनाने शुरू कर दिए, नई क्रॉप्स उगानी सिखाई, जैसे टबैको, कैश्यू नट्स, इनको उगाना सिखाया, कोकोनट्स की वैरायटी को प्लांट करना सिखाया। यानी कुल मिला के लोगों को, सोसाइटी के अंदर लोगों की मदद भी की, कुछ बदलाव भी किए, कुछ उनकी मदद भी की, जिससे बैलेंस बना के उन्होंने लोगों के दिल में अपनी जगह बना ली। इन द सिटीज गोवा और कोचीन दे सेटल्ड आर्टिसन। गोवा और कोचीन के अंदर आर्टिसंस, मास्टर क्राफ्ट्समैन ये बनाने शुरू कर दिए। और अब जो ये पोर्टुगीज थे, जो ये पोर्टुगीज लोग थे, ये अब पोर्टुगीज के बाहर, पोर्टुगल को अपना होम नहीं बना रहे, ये पोर्टुगीज के बाहर सेटलमेंट करने के लिए आतुर हैं, यानी भारत के अंदर अब और बेस बनाएंगे। तो आप देखना अभी तक ये लोग कहां कहां पे आ चुके हैं भारत के अंदर, इसको देखना गाइस, कि भारत के अंदर ये कैलीकट पे आ चुके हैं, भारत के अंदर ये कोचीन पे आ चुके हैं, भारत के अंदर ये केरल वाला जो एरिया है वो इनके हाथ में आ गया, भारत के अंदर कनानौर वाला एरिया इनके हाथ में आ गया, भारत के अंदर गोवा इनके हाथ में आ गया है। गोवा के ऊपर पूरा इन्होंने अपना जबरदस्त बेस बना लिया है। साथ में इंडियन ओशियन के अंदर इनकी जो एडन, गल्फ ऑफ एडन है, गल्फ ऑफ हॉर्मुज है, यहाँ पे सारे बेस बना लिए इन्होंने। स्ट्रेट ऑफ मलक्का को कब्जा लिया, तो धीरे धीरे ये अपना बेस जो है वो एक्सपैंड करते जा रहे हैं। तो ये आपके अल्फोंसो डी अल-बकरीक की कहानी थी। इसके बाद और वॉयसराय आएंगे, हमको उन्हें भी समझना है, लेकिन आप ये देखना कि इसको रियल फाउंडर कहा जाता है, क्यों कहा जाता है ये हमने देखा। तो थैंक यू सो मच गाइज, इस वीडियो में हम इतना ही कर रहे हैं। टेक केयर, बाय बाय।